कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हो गया। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, भारत सम्मान के लाइव पेज पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, विगत 20 दिनों से गांव की धुरी, छत्तीसगढ़ के गांव की धुरी जो होते हैं वो पंचायत सचिव होते हैं। केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, उसे जमीनी स्तर पे अमली जामा पहनाने का काम ये सचिव करते हैं। आज खुद ही अपनी मांगों को लेकर बेबस नजर आते हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन में सरकारें किसी की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, इनकी मांगे पूर्व में भी उठते आई हैं, जिन्हें सही समय पे नहीं माना गया, ना आज तक माना गया है। ये पंचायत सचिव आज स्वयं अपनी मांगों को लेकर, जिनकी प्रमुख मांग है, हम जब जमीनी स्तर का काम करते हैं, केंद्र शासन और राज्य शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पे क्रियान्वित करते हैं, हमें ही न्याय नहीं मिल रहा है। गोधन न्याय योजना की बात करती है सरकार, लेकिन सबसे पहले क्या सचिवों को न्याय मिला है जो गोधन न्याय योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? निश्चित तौर पे कुछ शिक्षित होते हैं, कुछ ज्यादा शिक्षित होते हैं, कुछ कम शिक्षित होते हैं। अर्हता उनकी बराबर होती है कि वो गांव के सचिव होते हैं। चाहे निर्माण कार्य की बात हो या डाटा एंट्री की बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, या गोधन न्याय योजना में एक ऐप बनाया गया है जिससे गोबर की खरीदी की जाती है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये। हमें आशा है बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे, और हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी इन सचिवों के लिए जो गोबर की खरीदी से लेकर मूलभूत की योजनाओं को सकारात्मक रूप देते हैं, ग्रामीण स्तर का ढांचा तैयार करते हैं। आज हम बात उनकी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आज 21 दिन से ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल पे हैं और सरकार ने किसी तरीके का इनके सुनने का कोई संकेत अभी तक नहीं दिया है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? जी, हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं। आज हम लोग को लगभग 25 साल हो गया है। आगे बोलिए। जी, हम लोग का एक ही मांग है, बस 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात हम लोग का शासकीयकरण किया जाना। आज हम लोग का 25 वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक हम शासकीयकरण नहीं हुए हैं। हम लोग जिस समय से कार्य कर रहे हैं उसी समय शिक्षा कर्मी का भी नियुक्ति हुआ, पंचायत सचिव का भी नियुक्ति हुआ। हमारे भी मानदेय 500 थी और उनका भी मानदेय उस समय 500 ही थी, और वो लोग आज सम्मिलन होकर के आज शिक्षक बन गए हैं। लेकिन आज हम लोग का मानदेय बढ़ाया गया है, नियमितीकरण आज तक नहीं किया गया। बीजेपी शासन में भी हम लोग को यही कहा गया कि करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया गया। और हमारे वर्तमान माननीय पंचायत मंत्री गए थे और बूढ़ा तालाब में जाकर के उन्होंने हम लोग को समर्थन किए। पिछले बीजेपी शासन में हम लोग हड़ताल कर रहे थे, उस समय उन्होंने बोले कि हमारे शासन आने के 10 दिन पश्चात और सचिवों को पूरा मांग पूरा कर दिया जाएगा और उनको नियमितीकरण किया जाएगा। हम तो घोषणा पत्र में जोड़ने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि आप घोषणा पत्र में जोड़ने की बात करते हो, हम 10 दिन के अंदर हमारे शासन आती है और 10 दिन के अंदर आपका पहला काम हमारी कलम से होगा। लेकिन आज 2 साल पूर्ण हो गया है, इसके पश्चात भी हमारी मांग पूर्ण नहीं हो पाई और इसी कारण से हम हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं इन सचिवों के लिए जो भारत गांवों का देश कहलाता है। हमारी विकासशीलता को विकसित की ओर बनाने में इन सचिवों की अहम भूमिका होती है। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत सम्मान के प्रधान संपादक जितेंद्र जायसवाल जी, जो आगे की पृष्ठभूमि पे आपका ध्यान दिलाएंगे और क्या कैसे हो रहा है। सरकारें कई आई कई गई, लेकिन सचिवों की मांग जस की तस है। आइए हम उनसे सुनते हैं आगे की गाथा छत्तीसगढ़ शासन की। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस चरितार्थ को, इस कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। नमस्कार, मैं जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं
ग्रामीण अंचल में जमीनी स्तर से काम करने वाले पंचायत सचिवों की, जो आज 21 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका एक नहीं सुना जा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में और भी लोग हैं और भी सचिव हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं और उनसे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं आगे की। बताएंगे अपना नाम? मैं गिरजा शंकर सोनी, सचिव संघ जनपद पंचायत प्रतापपुर। अच्छा, क्या है आपका मांग और कितने दिनों से डटे हुए हैं? हम पिछले 21 दिन से डटे हुए हैं। हमारी मेन मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण। अच्छा, और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सिर्फ एक मांग है। अच्छा, तो कैसा, मतलब आपको सरकार की तरफ से क्या मतलब रुख हो रहा है, या सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। हम लोग जो है विगत 25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा हम लोग की मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। तो पिछली जब छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी और अभी जो है कांग्रेस की सरकार है, तो जब विपक्ष में थी कांग्रेस, तो उस समय कुछ वायदा किया था या घोषणा पत्र में कुछ ऐसी कुछ बातें आई थी क्या? जी, वायदा तो सम्मानीय पंचायत मंत्री जी वादा किए थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम 10 दिन के अंदर आप लोग की मांगों से कहीं ज्यादा देंगे। उसके बाद लेकिन आज तक उस संबंध में कोई भी पहल नहीं हो पाई है। मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है आपको? जी, मतलब पहले देखा जाए कि पत्रकार अपने सुरक्षा कानून को लेकर के, फिर उसके बाद पुलिस, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी, और अब पंचायत सचिव, यही लोग हैं या यही सरकार के वो सिपाही हैं जो सबसे पहले अपने आप को कुर्बान करने के लिए आड़े रहते हैं। और एक चीज और जहन में आता है कि यह संघ बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, इतने लोग हैं जो अपने मांगों को लेकर के हैं। आए दिन हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर मतलब आरोप लगते आते हैं कि पंचायत में ऐसे सचिव हैं या वगैरह वगैरह हैं जो, तो उनके लिए भी आपकी संगठन जो है कुछ करती है, मतलब कि छोड़ देते हैं उनके हाल पे? नहीं करती है ना। अच्छा, मतलब संगठन से बाहर का रास्ता दिखाती है ऐसा कुछ? चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ वीडियो दिखा रहे थे ये, और वो वीडियो में हमारे लाइव प्रसारण के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि हमारे पंचायत मंत्री अभी टी.एस. सिंहदेव हैं, और टी.एस. सिंहदेव विभिन्न रैलियों में जाकर के कुछ वाक्य अपने बोले थे, और यहाँ पे भाई लोग जो है दिखा रहे हैं। आपने सरकार की बात नहीं कही, आपने सिर्फ कहा कि एक कागज में लिख के दो कि घोषणा पत्र में आप शामिल करोगे। तो जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं और घोषणा पत्र में सम्मिलित होने के आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको पहले 10 दिन के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट तो आपने सुन ली, पर इनके दिल में जो बीत रही है कि या छला सा महसूस हो रहा है, इन बातों पर भी गौर करना चाहिए वर्तमान सरकार को। तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुन ली, अपनी सरकार में वापसी कर ली, लेकिन मिला कुछ नहीं, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आइए बने रहते हैं हम डॉक्टर प्रताप नारायण। आपने सुना, आपने देखा, संभवतः इन सचिवों का दर्द भी हमें समझना होगा, शासन को समझना होगा इन सचिवों का दर्द कितना और कैसा है, जो 25 साल 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। एक मांग है, हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और ये मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। सरकार की नीतियां चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि अभी तक सरकार ने जुमलेबाजी के अलावा इन सचिवों से बात तक नहीं की है, ना ही कोई संकेत दिए हैं कि आपसे बात किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद जिंदगी पटरी पे लौट रही है, किंतु आज सचिवों की इस हड़ताल से, सरकार की बेरुखी से जो हड़ताल कर रहे हैं, वो आज गांव के विकास और गांव में जो ताला लगा हुआ है, काम और कलम दोनों बंद है, इससे गांव का आखिरी व्यक्ति
प्रभावित हो रहा है। सुन लीजिए सरकार, आज भारत सम्मान इन सचिवों के माध्यम से आपको यह प्रदेश स्तर का लाइव दिखा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी विकास खंड हैं, जितने भी ग्राम पंचायत है, वहां के सचिव काम और कलम बंद कर घर परिवार से दूर इस ठिठुरती ठंड में अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। आखिर किसके लिए ये सुरक्षित रहेंगे? इनका सामाजिक स्तर सुरक्षित रहेगा तब आपकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। आज गोबर खरीदी बंद है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी दल का सरकार हो, प्रमुख योजना होती है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन कराना, जो कहीं न कहीं जनसंख्या से संबंध रखती है। आपके हर अभियांत्रिकी मशीनें हो या वाहनें हो, सब पे लिखा होता है जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र आप समय पे बनवा लें। सरकार 20 दिन बीत चुके हैं, 21वां दिन है, कहां से बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र? आज जवाब चाहिए गांव की जनता को, जिसने आपको वोट देकर सत्तासीन किया है। हम सचिवों की आवाज बनकर आज उन तथ्यों को समझने आए हैं और आपको बताने आए हैं। इनकी मांग जायज है और इस जायज मांग को मानना पड़ेगा ताकि किसी भी गांव का विकास न रुके। इसके साथ ही हम बता देना चाहते हैं, ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल के ठीक 5 दिन बाद रोजगार सहायकों ने भी अपनी विभिन्न 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनकी मांगे भी 100% जायज है। आइए हम बताते हैं ग्राम रोजगार सहायकों का जो मांग है। प्रमुख रूप से पहला मांग है ग्रेड पे निर्धारण और नियमितीकरण प्रदान किया जाए, क्योंकि ये भी गांव की विकास की एक धुरी माने जाते हैं। दूसरा मांग है जिस ग्राम पंचायतों को नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, वहां के रोजगार सहायकों को संबंधित निकायों में शामिल किया जाए और ग्राम पंचायतों की सेवा पर जो खाली पड़े हैं वहां रखा जाए। तीसरी मांग है ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती दिए जाए जहां खाली हैं। आपको बता देना चाहेंगे, पहले प्रतापपुर जनपद में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद में 79 ग्राम पंचायत है, आज 112 कुछ 101 हो गए हैं, किंतु ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या मात्र 55 या 60 है, जैसा जानकारों ने बताया। बाकी जगहों पे इन्हें प्रभार पे रखा गया है। एक सचिव को 4-4, 5-5 गांव का प्रभार देखना पड़ रहा है, उसके बावजूद उन्हें शासकीय कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। और रोजगार सहायकों से जो काम लिया जा रहा था, इनकी भी मांगों पे ध्यान सरकार नहीं दे रही है। आइए हम जानते हैं, रोजगार सहायक संघ भी यहाँ मौजूद है जो हमें आगे बताएगा इनकी प्रमुख मांगे क्या है और कैसे चल रहा है। जी नमस्ते सर जी, मैं राजेश कुमार रवि, जनपद पंचायत प्रतापपुर, ग्राम रोजगार सहायक संघ के सचिव हूँ। मैं बताना चाहूँगा महोदय कि हमारा पहला जो मांग है वो ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण प्रदान किया जावे। दूसरी मांग है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, वहाँ के रोजगार सहायक को उसी निकाय में रखा जावे। तीसरी मांग है ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर रखा जावे। ये हमारा 3 सूत्रीय मांग है महोदय, और इसको हम लोग लेकर धरने पर बैठे हैं और हमारा भूख हड़ताल चालू हो गया है। पिछले 12 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन को ये नज़र नहीं आ रही है। हम उनके कोई भी योजना हो, जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी योजनाएं का क्रियान्वयन हम लोग ग्राम पंचायत में अपने निष्ठा के साथ, महत्वपूर्ण निष्ठा के साथ, भावना के साथ हम लोग करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन आज तक हम लोग शोषित होते जा रहे हैं, हम लोग का शोषण हो रहा है। बताइए कि 6000 और 4000 में किसी का भला हो पाया है क्या? हम लोग को अल्प मान दे दिया जा रहा है, वेतन मान नहीं, अल्प मान दे 4000 और 6000। श्रीमान जी, आपके चैनल, आपके इस प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 6000 में हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। तब जाके हमारे प्रांत स्तर से लेके यहाँ ब्लॉक स्तर तक हम लोग आज भूख हड़ताल धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में गूंज नहीं जा रही है, वो सुनने के लिए हमको तैयार नहीं है।
आप सभी से निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। हमारे बीच में कुछ महिला रोजगार ग्राम सहायक भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। आप लोग घर परिवार बच्चों को साथ में लेकर यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों की सरकार से क्या मांग है हमारे माध्यम से और क्या कहना चाहती हैं? नाम बताइए। सर मेरा नाम जया है और हम लोग 5-6 हज़ार में पूरा परिवार नहीं चला पाते हैं। हमें शर्म आती है कि हम लोग नौकरी करते हैं, क्या है कि हम परिवार लोग मांगते हैं कि दीजिए पैसा, तो हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो आपने देखा, आप देख रहे हैं, वाकई में इस ठंड के मौसम में प्रतापपुर क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है। हम प्रदेश के तमाम जगहों से जो अपडेट आ रहे हैं उसके आधार पे मानते हैं कि आज ये जो ग्राम सचिव हैं अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं आपने ये भी समझा और देखा। अब मैं हमारे प्रधान संपादक जितेंद्र जायसवाल जी से कहना चाहूँगा कि सरकार की नींद कैसे खुले, कुंभकर्णी निद्रा से सरकार कैसे जागे, और हम इन सचिवों की आवाज़ जो आज बने हैं लोगों तो क्या मैसेज दे ताकि सरकार की कुंभकर्णी निद्रा खुले। खैर, हम जो है इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हर वो आंदोलनकारियों के साथ में रहेंगे जो सामूहिक होकर के मतलब लोगों की भलाई के लिए आंदोलनरत हैं, और उनके साथ हमेशा भारत सम्मान की टीम रहेगी। और हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएंगे। अनिल कुमार गुप्ता, सचिव संघ, सचिव जनपद पंचायत प्रतापपुर। जी, तो क्या प्रमुख मांगे हैं और अभी तक क्या रुख है, मतलब उस संबंध में आपको चर्चा करना चाहिए? हम लोग का प्रमुख मांग है सर जी, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात पूर्णतः शासकीकरण किया जाए। क्या है, 25 वर्ष से सचिव ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं और पूरे ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अल्प मानदेय में सरकार हमसे कार्य करवा रही है, जिससे कि हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। और उससे मजबूर होकर आज हम हड़ताल पे उतरे हैं। और इससे पहले भी जो सरकार थी वो भी वादा किए थे कि आप लोगों पर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी। आप मतलब छले जा रहे हैं, ये बोला जाए? पूर्णतः से सचिवों के साथ छलवा व्यवहार हो रहा है। मतलब ये देखा जाए कि पिछली भाजपा की सरकार और भी वर्तमान कांग्रेस की सरकार दोनों छले जा मतलब जी, दोनों सरकार छले जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे माननीय पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जो भी वर्तमान में हैं, पूर्व में भाजपा सरकार जब थी तो हमारे बूढ़ा तालाब में जब हड़ताल था तो आके बोले थे कि हमारी सरकार बनने पे 10 दिन में आप लोगों की मांग पूर्णतः पूर्ण कर दिया जाएगा। और आज 2 वर्ष बीत गए, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, इसलिए हमें मजबूर होके आंदोलन पे उतर आए हैं। तो आगे का रुख क्या है, मतलब आगे का रुख यह है कि हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल रूप से हड़ताल जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका। और मैं इसी बीच इस बोर्ड में मैं मतलब दिखाना चाहूँगा कि ये 26 दिसंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और काम बंद कलम बंद हड़ताल है जिसका नाम दिया गया है। और इधर उनके साथ में रोजगार सहायक जिनको अल्पमान वेतन वगैरह वगैरह जैसा दिया जाता है। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यह भी जो है 30 दिसंबर से काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और इनकी प्रमुख मांगों को लेकर के यहाँ पर सभी लोग जो है मौजूद हैं। और इस तरह कब तक, आखिर कब तक ऐसे मांगों को लेकर के यह हड़ताल में डटे रहेंगे, अपनी नींद से जागें और ज़रूर इस पर राय दें कि वाकई में ऐसा उचित है या नहीं। हमारे बीच में है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मांगों को लेकर के जैसा आपके बीच बोला जा रहा है कि छलावा किया जा रहा है, तो उस संबंध में आपका क्या बोलना होगा? सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि छलावा का मतलब ये है कि भाई ये बताइए, आप झारखंड सेटअप देख लीजिए, झारखंड में 10,000 से ऊपर मिल रहा है हमारे GRS रोजगार सहायक लोगों को। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए 11,000 से ऊपर मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों?
मैं माननीय भूपेश बघेल जी सीएम साहब को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? माननीय पंचायत मंत्री जी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आ रही है, उसका 6% में हमको सबको सैलरी देना होता है। सिर्फ रोजगार सहायक ऐसा है जो मानदेय पर काम कर रही है, और जब रोजगार सहायक काम करती है जमीनी स्तर पे, तो सारी मंत्रालय से लेकर और जनपद स्तर तक के कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग को ग्रेड पे मिलता है। तो सिर्फ रोजगार सहायक को क्यों नहीं? एक चीज मैं बताना भूल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आती है 6% के और का काम हम लोग करते हैं, उसको अगर पूरा खपत किया जाए तो हमको रेगुलर करने पर राज्य सरकार को 1 रुपया वित्तीय भार नहीं आएगी। ऐसा फार्मूला हम लोगों ने बताने की आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। और इसको यदि चाहें तो हम लोग बैठ के भी इसको हम लोग बता सकते हैं। यदि हमारी आवाज़ कोई सुने तब ना, हमारी आवाज़ के जिस दिन सुनी जाएगी, हम लोग चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर अपना दुख और इस हमारा जो बनाए हैं हम लोग उसको प्रोजेक्ट, उसको हम लोग शासन प्रशासन के ऊपर हम लोग रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। उनका एक भी वित्तीय भार नहीं आने वाली है। हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 6% में हम लोग काम नरेगा को पेमेंट मिलती है, उसमें से 4.25% ही सिर्फ खर्च होती है नरेगा में। बाकी पैसा पुनः केंद्र सरकार को वापस हो जाती है। उस वापस हो रही है उस पैसे से हम लोग का नियमितीकरण हो सकता है। इतना ही कहना चाहूँगा। छलावा जैसे कि आपने बताया कि झारखंड और हिमाचल प्रदेश में मतलब ऐसी सरकारी स्कीम लगा करके जो है आप लोग का वेतन जो है बढ़ाकर, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जैसे कि उस बारे में क्यों ऐसा बोला जा रहा है? सर जी, यही तो विडम्बना है। हम तो हड़ताल, धरना, रैली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं कि इसको करने में क्यों उनको दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे प्रदेश में 10,000 से हमारे जीआरएस भाई लोग को ऊपर वेतन मिल रहा है, ग्रेड पे मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हम लोग शोषित हो रहे हैं इसके। जैसा कि आप इनकी मनसा और हम बोले कि इनका जो दर्द है वो मतलब काफ़ी हद तक सही है, और उस पर आप विचार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मांगों को पूरी होने में मददगार साबित हो जाए। और साथ में हमारे डॉक्टर प्रताप नारायण हैं और कुछ आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्या होता है काम करना, क्या होता है शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करना जमीनी स्तर पे। सब लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, जैसा सहायकों ने बताया, ग्राम सहायकों ने कि रोजगार सहायकों ने कि कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तो उनकी मांगे मान भी ली जाती है। सचिव संघ के साथ भी ऐसा ही है, कोई भार नहीं पड़ने वाला, उतने पैसे वापस चले जाते हैं। कई योजनाएं हैं जिनको समायोजित करके यदि लगाया जाए वित्तीय तरीके से तो खुद उसका हल निकल आएगा। सरकार को ध्यान देना जरूरी है। बता देना चाहूंगा, जब विधायकों या सांसदों को अपना भत्ता, अपना वेतन, अपना पेंशन बढ़ाना होता है तो रात को 11 बजे संशोधन विधेयक बिल पारित हो जाता है। तो क्या ऐसे सचिवों के लिए, ग्राम सचिवों के लिए जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन या ये सब तो छोड़िए, इन्हें क्या नियमितीकरण या शासीकरण नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। उस पे आज मैं जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और हमारे द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शासन स्तर पे अपना वेतन भत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो वो 10 मिनट 15 मिनट में अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं। बाकी छोटे कर्मचारियों पे शासन की नज़र या ध्यान नहीं जा रही है। 62 साल 65 साल कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, आज उनकी पेंशन योजना ख़त्म कर दी गई है। मंत्री विधायकों का ये है कि 3 साल 2 साल 1 माह भी अगर रह गए विधायक तो उनको आजीवन पेंशन भत्ता सर्व सुविधा युक्त मतलब उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो कर्मचारी ऐसा क्या मतलब ये कर दिए कि उनके साथ पेंशन योजना ख़त्म कर दी गई या उनकी जो सुविधा है वो ख़त्म कर दी गई। मैं बस इतनी कहना चाहूँगा। बाकी
कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। इनके भी छोटे बच्चे हैं, इनके भी बुजुर्ग माता पिता हैं, इनके भी घर में परिवार हैं जिन्हें समय पे भोजन, कपड़ा और सारी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं। आज हम चाहते हैं इस लाइव वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सरकार के जहन में घुस सके। क्योंकि सरकार यदि जगी रहती तो अभी तक कुछ न कुछ संज्ञान ली होती। हम आज ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस लाइव समाचार को, लाइव खबर को, इस लाइव वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, विलंब न करें, ताकि इनकी आवाज कुंभकर्णी निद्रा में सोई सरकार तक पहुंच सके और कोई पहल कर सके सरकार। नमस्कार। इसी के साथ में हम अभी वर्तमान के लिए विराम लेते हैं। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद। भूपेश सरकार होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी, बात